जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने फिर वही भूल की जो वो पिछले 70 सालों से करती आ रही है। हिंदू धर्म का अपमान कांग्रेस के खून में है। स्वाभाविक भी है, जिसके मालिक मुख्तार सर्वे सर्वा मिश्रित पंथों की देन हो, वो धर्म की परिभाषा कहाँ से सीखेगा। धर्म तो माँ के गर्भ से सीखता है बच्चा। जन्म के समय पिता के मंत्रोच्चार से सीखता है और खेलने कूदने की उम्र में दादा दादी नाना नानी की प्रेरणादायक धार्मिक कहानियों से सीखता है बच्चा। लेकिन जिसने किसी सनातनी परिवार में जन्म लिया हो, ये उसकी बात है। विधर्मियों के लिए उनके पंथ और मजहब के आगे सनातन कोई महत्व नहीं रखता। फिर ऐसे विधर्मी हमारे देश में शासन करें, ये हमें अब मंजूर नहीं है। जो भूल एक बार गांधी ने की थी, नेहरू को देश की कमान सौंपकर, वो भूल अब हमें दोहराना नहीं है। हिंदू धर्म पर उंगली उठाने वालों का समूल नाश करना ही है। कांग्रेस और उस जैसे तत्व न केवल आग से खेल रहे हैं, बल्कि उन्हें इस देश की जनता की, देश के प्रतिष्ठा की, देश के आत्मा की जरा भी चिंता नहीं है। विधर्मी वामपंथी और सेकुलर कहते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए, लेकिन क्या हिंदुस्तान की राजनीति से धर्म को निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि हिंदुस्तान का निर्माण ही धर्म के आधार पर हुआ है। देश का बंटवारा इसका प्रमाण है। हमारे ओरिजिनल संविधान की नींव भी धर्म आधारित है, लेकिन कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा, ध्रुवीकरण व तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आज हिंदुस्तान की राजनीति बहुत जटिल हो गई है। मुझे एक बात इनकी मूर्खता पर तरस आ रही है कि जगत गुरु राजनीति में नहीं आएंगे तो क्या लुच्चे नंगे लफंगे आएंगे। राजनीति हमारी है। धर्म का संबंध राजनीति से उसी प्रकार का है जैसा किसी सात्विक पति का सात्विक पत्नी से संबंध होता है। धर्म के बिना राजनीति विधवा होगी और राजनीति के बिना धर्म विधुर होगा। इसे हमको तो धर्म में आना ही चाहिए। संत यदि राजनीति नहीं करेगा तो कौन करेगा। संत ही राजनीति करके सत्ता पर अंकुश लगा सकता है और संत ही भारतीय समस्याओं का अंत कर सकता है। भारत कभी सेकुलर देश नहीं था, नहीं कभी हो सकता है, और शायद हमारी पहली संविधान सभा का भी यही मत था। तभी उस सभा ने सर्वसम्मत से सेकुलर शब्द को संविधान में शामिल नहीं किया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाकर देश पर जबरन सेकुलर शब्द थोप दिया। सेकुलर का अर्थ जानते हैं आप? सेकुलर का मतलब है पंथ निरपेक्ष, न कि धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष का अर्थ है कि जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग करना। धर्म को विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला माना जाता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है धर्म से अलग होना या कोई धार्मिक आधार नहीं होना। तो यह भारत जैसे सनातनी देश में संभव ही नहीं है। सनातन अथवा हिंदू धर्म सभी धर्मों का आदर करने की सीख देता है और किसी भी पूजा, आराधना, रीति रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं करता। यदि इसे राजकीय धर्म भी घोषित किया जाता तो भी हमारी नीति पंथ निरपेक्षता की ही रहती, क्योंकि यह असहिष्णुता में विश्वास रखता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब पहली संविधान सभा ने सेकुलर प्रस्ताव रद्द किया तो उसके पीछे एक तर्क ये भी था कि अगर हम देश को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं तो फिर जातिगत आरक्षण की अवधारणा क्यों? सभा के सदस्यों के सामने ये एक जटिल समस्या थी, क्योंकि अगर सेकुलर बनाया तो आरक्षण का विचार बदलना पड़ेगा, जिससे उस समय की एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो कि पिछड़ी हुई थी, अधिकारों से वंचित रह जाएगी। अंततः धर्मनिरपेक्षता का विचार सर्वसम्मत से रद्द हुआ और आरक्षण की पहल की गई। आज बढ़िया तमाशा चल रहा है। देश को तो धर्मनिरपेक्ष लिख रखा है और धर्म जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था भी कर रखी है। ये है संविधान के साथ खिलवाड़। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि हिंदुओं को, हिंदुओं के आराध्यों को, हिंदुत्व को और इस देश की संस्कृति को भला बुरा कहना, नीचा दिखाना, उनके विरुद्ध शाब्दिक भौतिक हिंसा कांग्रेस के लिए एक सामान्य बात हो चुकी है।
हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने जय गंगा मैया जय नर्मदा मैया कहने को डूब मरने की बात कहा। अपने भाषण में कुरैशी ने हिंदुओं को जो धमकी दी उसे दोहराना भी उचित नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता कई मौकों पर श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते रहे हैं। कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी को इस बात पर आपत्ति है कि चंद्रयान के अवतरण बिंदु का नाम शिव शक्ति क्यों रखा गया है। इतना ही नहीं, राशिद अल्वी ने इसी संदर्भ में यह भी कहा कि नेहरू की तुलना किसी के नाम से नहीं की जा सकती। चाटुकारिता की पुस्तक का यह अध्याय क्या कहना चाहता है? यह केवल कुछ व्यक्तियों की नहीं, पूरी कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता का लक्षण है। पिछले वर्षों में रॉ के पूर्व विशेष निदेशक अमर भूषण की पुस्तक इनसाइड नेपाल प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के अनुसार नेपाल के हिंदू राष्ट्र को राजीव गांधी ने नष्ट किया था और नेपाल के हिंदू शाही परिवार को उखाड़कर वामपंथियों और चीन समर्थकों के लिए सत्ता पाने का मार्ग प्रशस्त किया था। इससे पुनः न केवल कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता बल्कि उसकी चीन परस्ती भी उजागर होती है। आश्चर्य की बात नहीं है कि विदेशों में बैठे खालिस्तानी समर्थक तत्व अपना हिंदुत्व विरोध जताने के लिए चीन से यह आग्रह करते हैं कि वह अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर ले। इन तत्वों से भी कांग्रेस का संबंध महसूस किया जा सकता है। कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जब शासन रहा तो उसके आने के बाद हिंदू विरोधी हरकतों में और हिंदुत्व के अपमान में जितनी वृद्धि हुई वह बेहद चिंताजनक थी। यही स्थिति कांग्रेस से प्रेरित समाजवादी पार्टी के नेताओं की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीति में, मीडिया में एक पायदान ऊपर जाने के लिए हिंदुओं को भला बुरा कहना, उनके विरुद्ध हिंसा करना एक फॉर्मूला बन गया है। इस तरह की घटनाओं को लेकर किसी तरह का अपराध बोध महसूस करना अथवा उसके लिए क्षमा प्रार्थना करना तो बहुत दूर की बात। कांग्रेस ऐसा व्यवहार करती है जैसे कहीं कुछ हुआ ही न हो। जिस पार्टी और परिवार ने इतने वर्षों तक भारत पर शासन किया, वे सत्ता में रहते हुए भी भारत विरोधी और हिंदू विरोधी व्यवहार करते रहे और अब सत्ता से बाहर होकर भी वो वही कर रहे हैं। हिंदुत्व विरोधी ये हरकतें भारत से गद्दारी के अलावा कुछ नहीं है। प्रश्न यह नहीं है कि हिंदुत्व कितने करोड़ लोगों की जीवन शैली अथवा उनकी आस्था है। प्रश्न संख्या का नहीं है, आत्मसम्मान का है। यह एक सामान्य सी समझ की बात है कि अगर किसी देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो वह देश भी किसी दिन अपने इस अपमान का प्रतिकार करने के लिए बाध्य होगा। स्पष्ट है कि कांग्रेस और उस जैसे तत्व न केवल आग से खेल रहे हैं बल्कि उन्हें इस देश की जनता की प्रतिष्ठा की और आत्मा की जरा भी चिंता नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए कि हिंदू और हिंदुत्व कोई रेत का ढेर नहीं है जिसे ठोकर मारने पर चोट नहीं लगेगी। आज की राजनीति में सिर्फ एक पार्टी है जो अपने निर्माण से ही धर्म को भी अपनी राजनीति में उतनी ही वरीयता देती है जितनी कि अन्य मुद्दों को, और वो है भारतीय जनता पार्टी। इस पार्टी का मानना है कि धर्म के बिना जीवन व एक मजबूत राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। ये सब उस पार्टी के नेता प्रवक्ता शुरू से ही अपने डिबेट्स में, अपने भाषणों में कहते आए हैं और जनता ने उनका साथ भी दिया है। तभी तो वो पार्टी 3 सांसदों से शुरू होकर आज 303 सांसद देने वाली पार्टी है और जल्द ही 408 सांसदों के साथ सत्तारूढ़ होने वाली है। वहीं दूसरी अन्य पार्टियां जो अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें किस तरफ जाना है। 2014 से पहले जो कहते थे कि धर्म विशेष की बेटियां ही हमारी बेटी हैं, जो इफ्तार पार्टी में शिरकत किया करते थे, जिनके लिए देश के संसाधनों पर पहला हक धर्म विशेष के लोगों का है, वो आज मंदिर मंदिर भटक रहे हैं। उनको अपने धर्म विशेष के वोट बैंक की चिंता है। तभी कभी जिन्ना को महान बता रहे हैं तो कभी स्वतंत्रता सेनानी। उनकी रैलियों में कभी अजान हो रहा है, कभी जीसस लीला, तो कभी खुद वो चंडी पाठ कर रहे हैं। जब हम धर्म विहीन राजनीति करते हैं तब वह असुरों का राज होता है जिसमें किसी का भला नहीं होता। अतः धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत ही गलत है।
इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो धर्म विहीन हो। हाँ, यह अलग बात है कि किसी व्यक्ति के लिए धर्म सार्वजनिक प्रदर्शन का विषय न होकर निजता का विषय हो। पूरी दुनिया में 57 से अधिक देश ऐसे हैं जो गर्व के साथ खुद को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किए हुए हैं और 31 से अधिक देश ऐसे हैं जो घोषित रूप से ईसाई धर्म का पालन करते हैं। 7 बौद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं। इसी तरह दुनिया में 96 देश सेकुलर स्टेट हैं। अफ्रीका में 27, यूरोप में 33, एशिया में 20 सेकुलर देश हैं, जबकि दक्षिण अमेरिका में 7 और उत्तरी अमेरिका में 9 देश हैं। कहने की बात नहीं है कि हिंदुओं का कहीं कोई देश नहीं है, लेकिन यह सेकुलर की अवधारणा पश्चिम से ही आई है। यह तो सबको पता है, क्योंकि वहाँ मिलवा खिचड़ी की तरह लोग अलग अलग जगहों से आते गए और देश बनता गया। आधुनिकता की अंधी दौड़ में नास्तिक होना भी एक फैशन बन गया है, लेकिन भारत ऐसा कभी नहीं था, न कभी हो सकता है। यहाँ तो रग रग में धर्म बसा है, कंकड़ कंकड़ में शंकर मौजूद है। यहाँ तो जन्म के साथ माता पिता गुरु भगवान का दर्जा प्राप्त करते हैं। स्त्रियां देवी और शक्ति का रूप मानी जाती हैं। पुरुष को परमेश्वर का दर्जा प्राप्त है। यहाँ कोई धर्म को अलग करके जी ही नहीं सकता है। आज फ्रांस की दुर्दशा दुनिया देख रही है। फ्रांस ने अपनी स्थापना के वर्षों बाद धर्म को राज्य से अलग करके खुद को एक सेकुलर देश के तौर पर विकसित किया। नतीजा, न खुदा ही मिले, न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए। आज दुनिया में सिर्फ भारत ही एक राष्ट्र है जहां धर्म के नाम पर तलवारें खिंच जाती हैं, लेकिन पर्दे की आड़ में सभी धार्मिक रूप से किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही राजनीति की बात आती है, तब वे सार्वजनिक मंच पर धर्मनिरपेक्ष बनकर जनता को बरगलाते हैं। धर्म बहुत ही संवेदनशील विषय होता है। इस विषय पर अगर संभल कर बात न की जाए तो मामला बिगड़ सकता है। भारतीय राजनीति धर्म पर आधारित राजनीति है। इसको अगर समझना हो तो आप राजनीति के बड़े बड़े प्यादों को देख सकते हैं कि वो चुनाव और गैर चुनाव के समय किस प्रकार से धर्म और जाति का सहारा लेकर चुनाव मैदान में उतरते हैं। यूरोप में इस समय मुस्लिमों को लेकर चर्चा उसी तरह हो रही है जिस तरह 19वीं सदी में यूरोप के लिए अहम विषय यहूदियों का सवाल रहा था। इस्लाम के प्रति नकारात्मक नजरिया संभवतः अपने चरम पर है और यह दो तरफा हो रहा है कि धार्मिक असहिष्णुता बढ़ रही है और सेकुलर स्टेट पर भी आज सवाल खड़े हो रहे हैं। फ्रांस और मुस्लिम देशों के बीच चल रहे विवाद के गहराने के बाद हाल में ही फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने फ्रांस के मुस्लिमों से अपने धार्मिक मूल्यों की कट्टरता से मुक्त होने की बात कही और अब ये बहस और बढ़ चुकी है। राजनीतिक पार्टियां अपना प्रचार करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखती हैं कि कब किस धर्म की जनता को टारगेट करना है और उसी के हिसाब से वो अपना कैंडिडेट उतारती हैं। फिर भी वो कहते हैं धर्म को राजनीति से अलग रखो। गजब दोगलापन है। कायदे से और धर्म के भारतीय अर्थ के अनुसार देखा जाए तो धर्म और राजनीति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनको अलग करना अनुचित होगा। अगर राजनीति में रहते हुए कोई अपने धर्म यानी कर्तव्यों का पालन कर रहा है, तब तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हाल ही में हेट स्पीच पर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जोसेफ ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अगर धर्म को राजनीति से पूरी तरह अलग कर दिया जाए तो यह सब रुक जाएगा। यक्ष प्रश्न यह है कि क्या भारतीय संदर्भ में ऐसा करना संभव है? जस्टिस जोसेफ के लिए यह कहना आसान है, लेकिन हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए यह करना असंभव है। चाणक्य से लेकर गांधी तक सभी इस बात से सहमत थे कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। गांधी के लिए धर्म के बिना कोई राजनीति नहीं थी। यह धारणा गलत है कि राजनेताओं को धर्म से दूर रहना चाहिए। इससे केवल पाखंड को बढ़ावा मिलेगा। उम्मीदवार खुलेआम धर्मनिरपेक्ष होने का दावा कर रहे हैं और चुनाव के समय मंदिर दौड़ रहे हैं या हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। इस दोहरे चरित्र को अब जनता पहचान गई है। अब इस देश में पाखंड नहीं चलने वाला। यकीन न हो तो कांग्रेस की दुर्दशा देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा। संदेश बहुत साफ है। जो धर्म के साथ खड़ा है
उसे ही चुनकर लाना होगा, वरना धर्म रहित राजनीति का खोखलापन देश की सदियों पुरानी सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं को नष्ट करने में तनिक भी समय नहीं लगाएगा। और इसके लिए जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, क्योंकि वोट का अधिकार आपके हाथों में है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।